एज ऑफ टुडे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बीइंग वेरी डोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स, एडिटिंग की डिमांड बहुत है, और अगर डिमांड भी ना बोलूं, नीड बहुत ज्यादा है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने अंगद को इनवाइट किया है एंड ही टॉक्ड अबाउट हाउ ही स्टार्टेड हिज वीडियो एडिटिंग जर्नी एंड हाउ यू कैन स्टार्ट द सेम। उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या मिस्टेक्स एज अ एडिटर आप कर रहे हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। मोस्ट एडिटर्स को कट्स लगाने नहीं आते टाइम पे। He also talked about how you can stand out with your competition. कैसे आप एक ऐसे एडिटर बन सकते हैं जिसका कोई कंपटीशन ही ना हो एंड योर क्लाइंट्स विल चूज यू ओवर अदर्स। एडिटर ये जाने कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पूरी दुनिया नहीं है। अ वेरी बिग लेवल इज फिल्म्स एंड एडवर्टाइजिंग, और वहाँ लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर कैसे आपको एक वीडियो को पर्पस देना है और कैसे उस वीडियो को सक्सेसफुल एडिट करना है। एंड लाइव उन्होंने ये भी शो किया है हाउ यू कैन गो ऑन अ सेल्स कॉल जहाँ पे आप प्रॉपर क्रॉस क्वेश्चंस को हैंडल कर सके एंड अपनी डील को क्लोज कर सके। इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में इन डिटेल बात की है जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है एज अ एडिटर। तो ऐसा मैं कहाँ जाऊँ जहाँ पे पैसा है, शॉर्ट एंड सिंपल में मुझे कहाँ जाना होगा? अगर सोशल मीडिया पे हो, ट्राई योर बेस्ट टू वर्क विद। आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट जो आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो अंगद एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग अवर इनविटेशन। अरे थैंक यू सो मच, आई वांटेड टू बी हियर। ओके, तो अंगद स्टार्ट करते, पहले आप अपने बारे में बताइए ज़रा कि लोग क्यों सुनना चाहिए, आखिर आपने क्या अचीव किया है, आखिर क्या मिलने वाला है लोगों को। देखो, मेरा सिंपल ये मानना है कि जो देख रहे, मैं आपके जैसी लाइफ जी चुका हूँ एट वन पॉइंट। मैं भी जिस जो आप कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, पैसा कमाना चाहते हो, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो, मैं वो सब एक टाइम पे करना चाहता था। किया, अच्छा भी किया, बुरा भी किया। अब अच्छा कैसे किया वो भी शायद पता चल जाए आपको, शायद उससे फ़ायदा उठा लो, और जो गलतियाँ मैंने करी उससे भी शायद कोई सीख ही जाएगा। दैट्स आई थिंक द गोल, जिससे किसी का फ़ायदा ही हो जाए। ओके, तो अंगद लेट्स टॉक अबाउट योर माइंडसेट कि जैसा आप मुझे पहले बता रहे थे कि आजकल माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। तो पहले ये बताइए कि आजकल लोगों को माइंडसेट क्या हो गया और जिस टाइम पे आप वीडियो एडिटिंग करते थे तो आपका माइंडसेट क्या था? आई थिंक माइंडसेट का एक मेजर, लाइक आई थिंक एक बहुत कॉमन टॉपिक जो इस मेरे पूरी कॉन्वर्सेशन में बार बार आएगा, पैसा। ठीक है, विल बी पैसा, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू पैसा वन वे और अनदर। एंड मेरा ये मानना है कि माइंडसेट आज के टाइम पे इज़ मेजोरिटी, एंड बुरी बात नहीं है, बट एवरी वन लुक्स एट एडिटिंग एंड सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन कि भाई ये एक ईजी वे टू अर्न मनी है, क्योंकि लोगों ने, और इंक्लूडिंग मैंने, दिखाया है ये एक हद तक। तो जो भी अभी एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, फर्स्ट सेकेंड ईयर, उनको, बिकॉज मेजोरिटी अभी इंडिया में एडिटर्स इसी एज पे काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि यार हम पे एक लैपटॉप है, एक फ़ोन है, और क्या ही चाहिए। जिस पे कैमरा है वो खुद चैनल स्टार्ट कर देता है, जिस पे नहीं है वो सोचता है यार मैं इससे ना एडिटिंग करके पैसे कमा लूँगा। एंड प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है भाई, पैसे कमाओ, एवरी वन शुड बी सेल्फ सस्टेनिंग, बट प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती है। अब कोई पैसे इसलिए नहीं कमा रहा क्योंकि ओ इट्स टू डू समथिंग बेटर या लाइफ में कुछ करना है। इट इज़ पार्टी करनी है, जूते खरीदने हैं, दोस्तों के बीच में वो करना है, अपने फेवरेट यूट्यूबर से बातें करनी है। तो व्हेन आई स्टार्टेड, मैं तो खुद के लिए बना रहा था एज अ क्रिएटर। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट करी थी, मैं बेब्लेड की वीडियोस बनाता था, जो वो टॉप्स आते थे ना खेलने वाले, तो मैं उसकी वीडियोस बनाता था, उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह, पता नहीं क्यों, पर कुछ कुछ लोग देख लेते थे उस टाइम पे। और आई स्टिल रिमेंबर, मुझे एडिटिंग नहीं आती थी एज अ कॉन्सेप्ट, तो जब उस टाइम पे अगर एक लंबी वीडियो बन गई और किसी ने पीछे दरवाज़ा खोल के खाने पे बुला दिया, मैं रो देता था कि वीडियो ख़राब हो गई मेरी। आज के टाइम पे कट कर सकते हो वो पार्ट, तब नहीं आता था। उसके बाद विंडोज़ मूवी मेकर मिला, गंदे पीसी पे। तो आई फील फ्रॉम विंडोज़ मूवी मेकर टू वेगस टू आफ्टर इफेक्ट्स, वो ना काफ़ी एडिटर, स्पेशली माई एज की, एक जर्नी रही है ऑफ लर्निंग। आज के टाइम पे बेस्ट पार्ट ये, टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है और एक्सेसिबल हो गई है। तो माइंडसेट में वो चीज़ भी है कि लोगों ने मस्ती के लिए नहीं शुरू किया, या वो लर्निंग कर्व नहीं था। आज के टाइम पे अगर मुझे पैसा कमाना है, मेरे पास फ़ोन या फिर लैपटॉप है, मैं एक वीडियो देख के आधे घंटे में, एक दिन में, 2 दिन में एक डिसेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख सकता हूँ, व्हिच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, बट ऑल्सो अ वेरी बिग नेगेटिव। तो आई थिंक ये एक माइंडसेट मनी के अराउंड।
तो लोगों को उतना ही सीखना है जिससे वो पैसा बना ले। एंड आई फील आर्ट पे ध्यान नहीं दे रहे। दैट आई थिंक इज़ अ जनरल माइंडसेट जो मुझे लगता है थोड़ा आजकल चेंज हुआ है। तो एज़ अ आप भी काफ़ी टाइम से वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो आखिर आपने कैसे सीखी थी वीडियो एडिटिंग और आपने फिर आर्ट को भी क्रिएटिविटी को मिक्स करके एडिटिंग स्टाइल को मिक्स करके फिर आप कैसे स्टैंड आउट करते हो अदर एडिटर के कंपैरिजन में? देखो यूट्यूब ज़िंदाबाद। यूट्यूब तब भी था, यूट्यूब आज भी है। वेरी ऑनेस्टली जब स्टार्ट किया था तब सॉफ्टवेयर्स भी नए-नए आए थे। तो आजकल आप प्रीमियर डालो, दाविंची डालो, काइंड ऑफ वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट करता है आपको चलाना आना चाहिए या फिर यूट्यूब से सीख के आओ। बट जब विंडोज़ मूवी मेकर था, वो सब कुछ था, उनमें फीचर्स बहुत थोड़े-थोड़े ही होते थे। तो सब कुछ बहुत बड़ा-बड़ा लिखा होता था कि ये बटन दबाओ इससे वीडियो आएगी, ये करो इससे ये होगा। तो आई थिंक ओवर द इयर्स वो कम होता गया, तो जिनको आता था वो समझ गए। जैसे आज के टाइम पे अगर मुझे कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता है, मैं दूसरे पे जाऊँगा, मुझे चलाना आता है। तो आई थिंक बिकॉज़ पहले शुरू किया था तो ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी आती रही, वरना जो चीज़ नहीं आती थी वो उसके लिए यूट्यूब देखा। फिर कोई मूवी देखा इसके इफ़ेक्ट्स कैसे करें, उसके लिए भी यूट्यूब देखा। तो गंदी-गंदी इफ़ेक्ट्स की वीडियोज़ बनाई, गंदी-गंदी ये आई थिंक द मेन वर्ड इज़ गंदी-गंदी वीडियोज़ बनाई। चाहे वो कैमरा क्वालिटी हो, चाहे एडिटिंग का स्टाइल हो। अब अगर वो वीडियोज़ देखूँ मैं रो दूँ, बट ऑनेस्टली फॉर दैट टाइम दोस्तों को दिखा के भाई देखो यहाँ यहाँ से यहाँ टेलीपोर्ट कर गया, यहाँ आँखों से लेज़र निकल रहा है, चाहे गंदे लेज़र निकल रहे थे, बट वो करने का मन था। मूवी में देखते थे, करने का मन था, कैसे करें, फिर सीखा। एंड आई थिंक दैट वाज़ द होल प्रोसेस कि देख-देख के सीखा और करते-करते सीखा। तो अभी आपने एक बात बताई है जैसे कि काफ़ी लोग पैसे कमाने के लिए वो सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, और मुझे भी पता है कि मैं किसी पॉडकास्ट पे जाऊंगी या मैं कोई एक 10-15 मिनट की एक वीडियो देख लूँगी कि हाउ टू बिकम अ वीडियो एडिटर, मुझे पता चल जाएगा ये चैनल्स फॉलो करने, ये चीज़ें फॉलो करनी है। बट अकॉर्डिंग टू यू, अगर मुझे एडिटर बनना है और प्रॉपर सस्टेन करना है इस चीज़ को, तो मुझे क्या फॉलो करना चाहिए? भले इसमें टाइम लगे बट मुझे अच्छे से ये चीज़ करनी है। देखो, अगर आपको एडिटर बनना है, व्हिच आई थिंक इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी लार्जर थिंग। बट मान लेते हैं सबको फ़र्क नहीं पड़ता आर्ट से, कुछ लोगों को पैसा कमाना है, चाहे कैसे भी, चाहे अच्छा कमाना है, गलत कमाना है, पैसा कमाना है, ग्रो करना है लाइफ में, सबको करना है, नथिंग रॉन्ग इन इट। आई थिंक द फर्स्ट थिंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज क्यों बनना है आपको वीडियो एडिटर। इज इट जस्ट द इजिएस्ट थिंग टू डू, या इज इट समथिंग यू आर एक्चुअली गुड एट। मैं अपना बताऊं तो मैं फोटोग्राफी करता था, मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। फोटोग्राफी से धीरे धीरे कैमराज में वीडियो आना शुरू हुआ, उसके साथ खेलना शुरू किया, वीडियो को निकाल के कुछ बनाना है, वहाँ से एडिटिंग। तो मेरे लिए तो नेसेसिटी थी, मेरे लिए तो जो मैंने अपने कैमरा में वीडियो बनाई उसको कुछ बनाने के लिए मुझे एडिटिंग सीखनी पड़ी। बट आज के टाइम पे अगर आपको एडिटर क्यों बनना है, आपका आज से 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, जब क्या आपको एडिटिंग करनी है, वो क्वेश्चन जब आप खुद को पूछोगे, आई थिंक वहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि आपको एडिटर क्यों बनना है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बनना है तो भाई डू द बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम, कि मेरे को मेरे महीने के 5-6 हज़ार कमाने हैं, 10 हज़ार कमाने हैं, 30 हज़ार कमाने हैं, तो उस हिसाब से मैं क्लाइंट्स बनाऊंगा। अब मैं 500 के जितने मर्जी क्लाइंट करूँ या 1000 के 30 क्लाइंट करूँ, वो मेरी मर्जी है कि चलो ठीक है, इससे में मेरा गुजारा हो जाएगा। बट अगर आपको आज से 10 साल बाद भी करना है एंड एट दैट सेम टाइम लाइक, हाँ मैं खुद भी करने को तैयार हूँ, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे नीचे 10-15 और लोग हों। कि ऑनेस्टली एज ऑफ टुडे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बीइंग वेरी डोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स, एडिटिंग की डिमांड बहुत है। और अगर डिमांड भी ना बोलूँ, नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रिएटर्स बहुत सारे आ रहे हैं और काफ़ी ग्रो भी हो रहे हैं। एंड उनमें से कुछ लोग रियलाइज़ करते हैं कि मे बी फॉर देयर टू गेट बेटर, उनको सिर्फ कैमरा के सामने बैठना है, कोई और ये काम उनसे ले ले। या फिर अगर उनकी प्रेजेंटेशन एडिटिंग में इतनी अच्छी नहीं हो रही, बिकॉज आपका रिकॉर्डिंग द कंटेंट इज ओनली 50% ऑफ द जॉब। एडिटिंग से आप वो स्टोरी को एनहांस कर रहे हो, आप वो फील दे पा रहे हो जो आपकी ऑडियंस को ज़रूरत है। तो अंडरस्टैंडिंग वाई यू नीड टू एडिट समथिंग, सिर्फ एक वीडियो पे कट्स लगा के, मीम म्यूजिक लगा के, 4 मीम डाल के, साउंड इफेक्ट डाल के, अगर दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, आप 1-2 साल पैसा बना लोगे, शायद कुछ महीने बना लोगे, उसके बाद ना आपका दिल करेगा वो सेम काम बार बार करना, ना आपको ग्रोथ आएगी, क्योंकि देयर विल बी समवन एल्स जो खुद को बेटर कर रहे हैं, जो आज से 3 साल बाद जो कंटेंट
का स्टाइल रहेगा वो सीख रहा है। अगर एक सिंपल बात आज बोलूं, मोस्ट मोस्ट एडिटर्स राइट नाउ मोबाइल पे भी कर रहे हैं, और उनको काम कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। इवन दो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट स्टिल एक स्टैंडर्ड रहता है कि कोई एक सॉफ्टवेयर पे एडिट कर रहा है, वैसे मोबाइल पे एडिट कर रहे हैं। बट इवन जो लोग आज पीसी पे एडिट कर रहे हैं, आज से 2-3 साल बाद, चाहे वो कितनी पीछे, आफ्टर इफेक्ट्स का डिमांड आजकल बढ़ गया है। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो आफ्टर इफेक्ट्स। आज से 3-4 साल बाद कोई नया सॉफ्टवेयर होगा जो लोगों को अपनी वीडियो में चाहिए। तो बीइंग अप टू डेट, आप जब तक करंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ग्रो करते रहोगे, बेसिक बात यही है कि आप अभी की एडिटिंग सीखोगे, आप अभी 1-2 साल चलते रहोगे। बट जब कुछ नया आएगा, यू ऑल्सो हैव टू अडेप्ट कि जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। अगर मुझे बाकियों से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे बाकियों से बेटर बनना पड़ेगा, मुझे बाकियों से ज़्यादा स्किल्स चाहिए। मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, बट मैं अपनी वीडियो में 3D एलिमेंट्स भी डाल सकता हूँ, ब्लेंडर आता है मुझे, ये सब आता है। तो ऑफ कोर्स द पोटेंशियल एंड द क्लाइंट्स मेरे बड़े हो जाते हैं। मेरे को VFX आता है, मैं अब सिर्फ यूट्यूबर के लिए नहीं, मैं एक एड एजेंसी के लिए काम कर सकता हूँ, मैं एक मूवी में काम कर सकता हूँ। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक, जब एक इंसान ये जाने, एक एडिटर ये जाने कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पूरी दुनिया नहीं है, एडिटिंग इज गोइंग इनटू, मतलब अ वेरी बिग लेवल इज फिल्म्स एंड एडवर्टाइजिंग, और वहां लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। तो नो द स्कोप एंड नो द सीलिंग कि अच्छा अगर यही करना है तो इतना ही मिलेगा। तो आई थिंक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनाना इज ऑल्सो अ ह्यूज थिंग। तो अभी आपने एक चीज़ बोली थी कि एक तो पहली चीज़ मुझे लगता है कि सबको आपने वो चीज़ बोली, वाई पता होना चाहिए कि वाई एग्जैक्टली यू नीड टू बिकम एडिटर, वो लोगों को पता ही नहीं है। सेकंड चीज़ आप बोल रहे हो कि अगर आपको बाकियों से आगे बढ़ना है, तो आपको क्या लगता है कि मुझे अगर एज अ एडिटर बाकियों से आगे बढ़ना है, तो बाकी एडिटर क्या कर रहे हैं, मुझे उनसे क्या डिफरेंट करना होगा? अगर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बता दो तो। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ है, आपको जिसके लिए काम करना है ना, जिसके लिए भी, अभी के लिए मान लेते हैं किसी यूट्यूबर के लिए काम करना है, सोशल मीडिया पे काम करना है, आपको ये जानना पड़ेगा बाकी कंपटीशन क्या कर रहा है। और एक सिंपल तरीके से बोलूँ, अगर बिल्कुल इन द समराइज्ड वे, अगर आप दूसरे इंसान से बेटर हो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, आप ज़्यादा रिलायबल हो कि आप चीज़ें टाइम पे दे देते हो, आप कम्युनिकेशन अच्छा है, आप उससे इक्वली गुड या बेटर काम कर रहे हो, और आप उसके लिए अफोर्डेबल हो, ओके। ये 4 चीज़ें अगर आप सॉर्ट कर लो, या इनमें से 3 भी सॉर्ट कर लो, तो आप बेसिक लेवल पे ऑलरेडी एनीवन अराउंड यू से बेटर हो। अगर मुझे आज एडिटर चाहिए, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मुझसे गंदी एडिटिंग करे और पैसे भी ले। एंड उसके लिए एक मेजर चीज इज नॉट जस्ट कि यू ऑलरेडी नीड टू नो हाउ टू बी अ गुड एडिटर, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट। ठीक है, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एडिटर बोलता है भैया मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरे से बात करो वगैरह, मैं बात करता हूँ, सैम्पल भी देता हूँ। मोस्ट एडिटर्स को कट्स लगाने नहीं आते टाइम पे। I am not talking about After Effects. I am not talking about music. I am not talking about any special thing. Cuts. जो पहला की आप जब क्लिप करते हो, the first move anyone makes in a video is कट करना। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसके बीच में पॉज है, फिर मैं वापस बोल रहा हूँ, वो जो कट बीच में लग रहा है, कभी कभी उसमें ही मेरी आधे वर्ड्स गायब हो रहे हैं, या पेसिंग नहीं बैठ रही है। एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। मतलब दैट इज, आप बाकी पूरी वीडियो माफ कर दोगे कि चलो ये वो कम, दिस इज द स्टेप 1। तो मेरे लिए मोस्ट पीपल वहीं पे आउट हो जाते हैं। दूसरी चीज, आप बहुत अच्छे एडिटर हो गए, बट अगर आप अपने वर्ड के पक्के नहीं हो, अगर आपने बोला कि मैं कल तक दूंगा, आप मुझे परसों तक दे दो अगर सिचुएशन हो गया, बट मुझे परसों बोल के फिर तरसों बोलना, मुझे बार बार मत बुलवाओ। एंड आई थिंक राइट। दिस इज फॉर एनी फील्ड। अगर आपको 5 दिन लगेंगे, आप 7 दिन बोलो और हम्म। 4 दिन में दे दो। सही आई बोला। थिंक दैट शुड बी द मेंटालिटी। हम्म। इफ इट टेक्स यू 5 days टू डू समथिंग, से 7, गिव इट इन 4। कि खुद भी खुश कि मैंने अपनी कमिटेड टाइम से पहले दिया, और दूसरे के तो कमिटेड टाइम से बहुत ही पहले दे दिया। क्योंकि आई थिंक वही प्रॉब्लम होता है, लाइफ है, 10 चीज़ें आ जाती हैं, बट आप पे कोई डिपेंड कर रहा है। एंड आई थिंक द यंगर ऑडियंस या यंगर एडिटर्स डोंट अंडरस्टैंड कि आपके लिए एक पार्ट टाइम जॉब है, बट जो हम्म। आपको हायर कर रहे हैं उसके लिए, उसकी मेन रोजी रोटी है ये चीज़। ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत चीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स वेरी स्ट्रेंज।
लोग समझते नहीं, इंडिया में मोस्ट एडिटर्स यंग है। मैं बुढ़ा नहीं हूँ, बट आई एम 20, आई जस्ट टर्न 27 परसों। तो अब मैं भी उस कैटेगरी में हूँ कि बीइंग 27 एंड फाइटिंग विद अ 14-year-old और अ 15-year-old मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सही तो बोला वो आपने। सिचुएशन अराइज मत होने दो। अगर आप खुद को मच्योर इनफ समझते हो किसी से पैसे लेने के लिए, देन यू नीड टू बी मच्योर इनफ कि अडल्ट वाली डांट भी खाओगे। अब मैं उन सारी बातों में नहीं घुस रहा कि आपको मम्मी पापा से परमिशन लेनी चाहिए कि एडिटर बनना है या पढ़ाई करना है। हम्म, पढ़ाई वेरी जरूरी, बट अगर आपको लगता है आप बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, बट मैं जब अपने कुछ, आई हैव हैड एडिटर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, पर मैं बोलता हूँ भाई वीडियो का है, भैया मेरा फुटबॉल मैच है, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं, तो झूठ बोल दो। बट आई डोंट नीड टू नो ऑल ऑफ दिस, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बट आई थिंक एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड वो ट्रस्ट रहना हम्म, चाहिए। तो अगर आप इस फील्ड में घुस रहे हो, देन बी माइंडफुल ऑफ दैट राइट। कि आप किसी को डिपेंडेंट बना रहे हो खुद पे। तो ऑल दीज थिंग्स, इफ यू रिलायबल, अगर आप काम टाइम पे देते हो, अगर आप ट्रस्ट वर्दी हो, एंड यू आर अ गुड एडिटर विद द पोटेंशियल टू बिकम अ बेटर एडिटर, आपको कोई भी हायर कर लेगा। तो अंगद, आपने अभी ये चीज़ बोली कि ये 4-5 चीज़ें आपको स्टैंड आउट करा देंगे अदर वीडियो एडिटर से। अब हम्म, लेकिन मैं तो एकदम बिगिनर ही हूँ, मैं बहुत अंडर हम्म, कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे यार बात कैसे करनी, मुझे अपनी बात हम्म, रखनी कैसे है, मुझे क्रॉस क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। तो मैं वो हम्म। सारी चीज़ें कैसे सीख सकती हूँ? छोटा आंसर, झूठ बोलो। छोटा झूठ आंसर, झूठ कैसे? बोलो। झूठ इसलिए, अभी इफ आई टेल यू राइट नाउ, ठीक है, हुँ, अभी इस कैमरा में देख के बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं आज के टाइम पे बोल दूँ ना, हाँ, जिस कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ कि मैंने पिछले महीने एडिटिंग से 5 लाख रुपए कमाए, हाँ, लोग मान जाएंगे, लोग मान जाएंगे, हाँ, बिकॉज आई कैन। बट हुँ, अगर मैं सच ये बोलूं कि मैंने शायद 0 कमाए हैं, तो तो लोग भी नहीं कोई, मानेंगे, तो लोग नहीं नहीं मानेंगे। मानेंगे। तो कमिंग टू हाउ दिस वर्क्स ऑन द वर्क साइड ऑफ थिंग्स, मैंने काम जब मैं बहुत छोटा था तब शुरू किया था। एंड आई हुँ, थिंक एक मेजर चीज़ व्हाट हैपेंस है, जब बिगिनर्स होते हो ना, हुँ, आपका डर आपसे बड़ा होता है। तो समटाइम्स व्हेन यू वांट टू वर्क विद समवन, आई थिंक बहुत लोगों के लिए एज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। दिस कैन बी एट एनी एज एक्चुअली, बट सबसे पहले ना एज की प्रॉब्लम आती है कि हुँ, लोगों को लगता है यार मैं तो 13-14 साल का हूँ, मुझे कौन हायर करेगा। हुँ, आपने जब खुद के डाउट्स डाल दिए ना, तो वहीं पे काम खत्म। तो सबसे पहले हैव द राइट, कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि देखो, टेल द सामने वाला पर्सन, मुझे नहीं आ, पहली बात तो सीखो, पहली बात हुँ, तो सीखो। बट वंस यू गॉटन टू दैट पॉइंट, वंस यू गॉटन टू अ पॉइंट जहां आपको खुद लगता है कि मुझे इतना आता है कि आई कैन हेल्प समवन एल्स, इफ यूर अ वेरी बिगिनर एडिटर, प्लीज किसी से पैसे मत मांगो। हुँ, बट आप एक सिमिलर या छोटे लेवल का क्रिएटर ढूंढ सकते हो, और 1-2 महीना आप किसी और के कंटेंट पे 4 अलग गेमिंग कंटेंट एडिट करने की कोशिश करो, किसी छोटे क्रिएटर की। कोई किसी का नया नया चैनल बना है, कोई कॉमेडी की स्केचेस बना रहे हैं, उसको बोलो हुँ, मैं आपकी वीडियो एडिट कर दूंगा, फ्री में कर दूंगा। फ्री का काम बहुत करना पड़ेगा, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप पैसे नहीं कमा रहे, बट आप एक्सपीरियंस कमा रहे हो। एंड दूसरे को नहीं यूज करना मत करने दो, दूसरा खुद कुछ देना चाहता है, देने दो। हुँ, बट अभी व्हाट्स हैपनिंग इज, लोग, हम फ्री में, हमें क्या मिल रहा है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि एडिटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, स्पेशली जब आप बिगिनर हो एंड आपको ये है कि मुझे कुछ नहीं आता, द नंबर वन थिंग इज लर्न। ओनली व्हेन यू फील कि हाँ मुझे इतना आता है कि ये इंसान जो मेरा एक पोटेंशियल क्लाइंट है, इसका मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन आई कैन स्टार्ट चार्जिंग। क्योंकि अगेन आई सेड, व्हाई वुड समवन हायर यू टू डू समथिंग दैट इज नॉट अप टू द मार्क। आप और पैसे भी देगा उस काम के। बट झूठ यहाँ आता है जब आपको लगता है आप, थोड़ा बहुत आता है आपको, तो आपको, जहां आपको पता है थोड़ा बहुत तो आता है, बाकी सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ, तब आपको झूठ बोलना है खुद के बारे में, ऑफ जस्ट द कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि आप बहुत बड़े एडिटर नहीं, बट हैव द कॉन्फिडेंस कि आई हैव द फेथ इन माई सेल्फ, जो आप में नहीं है, कि मैं आपका प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हुँ, एंड नहीं हुआ, आई गिव यू द अश्योरिटी कि आई विल आपके साथ लग के मेक दिस इनटू व्हाट इट नीड्स टू बी। आई थिंक नोइंग दैट फैक्ट कि बीइंग ऑनेस्ट, एक तो बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग अ लायर आर टू थिंग्स। हुँ, बट झूठ खुद से बोलो कि हाँ यार देखी जाएगी, संभाल लेंगे। बट एट द सेम टाइम इतना स्किल मेरे में है कि चाहे फर्स्ट ड्राफ्ट में ना बने, पर जब तक चौथी पांचवी एडिट होगी, तो दिस विल बी एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। तो झूठ बोलना है मुझे काइंड ऑफ कि खुद को अपने आप ज्यादा, से। सामने वाले को थोड़ा कम, बट खुद हाँ, को मतलब बोलना है। खुद को फ़ेथ दिलाना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्रॉस क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकता हूँ करके। क्वेश्चंस देखो क्या आएगा, आपने पहले हाँ, क्या काम किया है,
उस पॉइंट पे बोलो नहीं किया है, आप मुझे एग्जांपल दे दो एंड तो आई एक फील। अगर मैं एक हाँ, सिचुएशन देती हूँ जहाँ पे मैं आपकी क्लाइंट हूँ प्लीज। और आपके लिए मैं हायर कर रही हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ, तो आप कैसे क्रॉस क्वेश्चन को डील करोगे? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हाय अंगद, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया। नहीं, आई एम गुड। ओके, तो अंगद आपने पहले किसके लिए काम किया है एंड अभी आपको क्या लगता है कि मेरे इस चीज़ों में आप कैसे हेल्प कर सकते हो? आई हैवंट वर्कड, ओके, तो एट दिस पॉइंट थोड़ा मैं आई वांट टू कीप इट मोर इन हिंदी हाँ, ताकि हाँ, हाँ, राइट, राइट। तो आई थिंक अ वेरी जनरल आंसर इज कि आई हैव नॉट वर्कड, या तो हुँ, यहाँ हुँ, पे वो झूठ है, अगर मेरे दोस्त हैं या कोई है, आई हैव वर्कड फॉर दीज क्रिएटर्स। हुँ, हुँ, हर एक इंसान पत्थर फेंकोगे यूट्यूबर इंस्टाग्रामर मिलता है, खुद के हाँ, दोस्त होते हैं। हाँ, सबसे पहले उनकी कुछ वीडियोस एडिट करो, अच्छी बनाओ। ओके, आई हैव वर्क हुँ, फॉर दीज क्रिएटर्स, आई ओके, हैव हेल्प्ड देम गेट अ गुड रिस्पॉन्स। ये ओके, वो अगर कम्युनिकेशन इन पर्सन हो रही है, खोल के बोलो कि पेरेंट के व्यूज थोड़े कम आते थे या जो भी आते थे, हाँ, बट हाँ, ये देखो ये कमेंट्स आए, चाहे वो दोस्तों से कमेंट्स कि वीडियो की एडिटिंग अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा ओके, आया है। अगेन द होल बेसिस ऑफ दिस झूठ एंड होल बेसिस ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज दिस ओनली हैपन्स जब आप स्किल में जीरो नहीं हो, हुँ, एटलीस्ट हुँ, स्टार्ट कर चुके हो, थोड़ा बिगिनर से ऊपर हो, बिगिनर हो, राइट। बिगिनर से थोड़ा ऊपर हो, एंड ऑल यू नीड टू टेल द पर्सन इज, हाँ अगेन कंटिन्यू, बट हाँ यहाँ पे शो योर वर्क, जो आपने दोस्तों के लिए किया है, लोगों के लिए ओके, किया है, वो काम दिखाओ। तो आपने उन दोस्तों के लिए जो काम किया है, जिन भी क्रिएटर्स के लिए काम किया है, आपने उनको हम्म। कैसे हेल्प किया है बेटर रीच में, या क्या क्या आपने किया है जिससे उनको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिले हैं? तो यहाँ पे वो चीज़ आती है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको कंटेंट देखना भी पड़ता है, तो यहाँ पे चाहे ना करते हो, बट यू नीड टू डू दिस एवरीथिंग। जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, इट्स बेटर इफ यू डू इट, बट दीज जस्ट आंसर्स दैट आर बेटर। कि वी वॉच, हम देखते बहुत टाइप्स का कंटेंट है, हमने देखा है कि जो सबसे सक्सेसफुल चैनल्स हैं वो हुँ, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हम अपने काम में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, विच यू शुड बी डूइंग। ओके, अगर एक हमने चीज देखी है कि यार ये टॉप के क्रिएटर्स जो हैं, या टॉप भी नहीं, गुड क्रिएटर्स हु आर ग्रोइंग, वो हुँ, अपनी एडिटिंग में ये चीज यूज करते हैं, वो ये फॉन्ट्स यूज करते हैं। मैं किसी के शायद साउंड इफेक्ट्स या ट्रांजिशंस ना चोरी कर पाऊं, फॉन्ट्स तो मैं ढूंढ सकता हूँ ना कि ऐसे फॉन्ट्स हुँ, अच्छे लगते हैं वीडियो में, ये जब यूज करता हूँ तो अटेंशन अच्छा रहता है, नीचे सबटाइटल में अच्छा रहता है। या फिर हुँ, जब ये चीज रहती है, दिस म्यूजिक, दिस काइंड ऑफ म्यूजिक कीप्स मी, तो हमने देखा कि ये चीज जब हम करते हैं, हैज इम्प्रूव दिस चैनल, तो हमने वो चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट की। तो वी watch a lot of different kinds of content, we see what works for others and we try to implement that for you। ये सारे झूठ के बेसिस में आपको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करनी आनी चाहिए। हाँ, मतलब आपको पता तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि होमवर्क तो करके रखना है आपको। तो अगर होमवर्क पूरा करना है। तो अंगद, आप मेरे चैनल में क्या-क्या करने वाले हो, जो मेबी आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छा काम करेगा मेरे चैनल पे? तो सबसे पहले तो वी नीड टू फिगर आउट कि आपका करंट स्टाइल आपको कंटिन्यू करना है, और डू यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, और अ मिक्स ऑफ बोथ। इफ आई वाज हुँ, गोइंग टू डू समथिंग फॉर यू, मैं पहले देखूं आपकी रीच एक्चुअली कितनी आ रही है। हुँ, ऐसा भी होता है कई बार कि कंटेंट का कैटेगरी ही कुछ अजीब सा है। अगर मेरा चैनल कुर्सियों बनाने के बारे में है, तो मैं मिलियन व्यूज नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हर वीडियो पे, राइट। बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट मेरा गोल क्या है उस वीडियो से, या हुँ, आपका गोल क्या है उस वीडियो से? डू यू वांट टू जनरेट सेल्स, और डू यू वांट अ लॉयल फैन बेस? व्हाट डू यू वांट? क्या आप चाहते हो इस वीडियो को देखने के बाद इंसान का मन करे कि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक खोल के कुर्सी मंगाए, या हुँ, क्या वो चाहता है कि यार ये बंदा बहुत मस्त लगता है कुर्सी बनाते हुए, इसको फॉलो करना चाहिए? तो विद दो थिंग्स इन माइंड, अगर मेरे को एक प्रोफेशनल वीडियो बनानी है फॉर सेल्स, तो मैं मीम्स नहीं यूज करूंगा उसमें, मैं वैसी राइट। चीजें नहीं डालूंगा, या बहुत क्लीशे म्यूजिक नहीं डालूंगा। इफ माई गोल इज कि मुझे चाहिए कि वीडियो देखने के बाद एक टीयर 1 सिटी में बैठा कोई ये चेयर मंगाए, तो आई वांट कि अब यहाँ पे थोड़ा फिल्मिंग और एडिटिंग दोनों का हाथ में रहता है। अगर हुँ, वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, तो एडिटर भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा। एज एन एडिटर यू ऑल्सो नीड टू बी एबल टू टेल योर क्लाइंट कि वीडियो थोड़ी इस हिसाब से बनाओ। आप हुँ, इस हिसाब से बनाओगे और हम इस हिसाब से एडिट करेंगे, तो दिस इज व्हाट कैन वर्क। ऑल्सो अ लॉट ऑफ ओके। इंडियन क्रिएटर्स माइट नॉट इवन नो कि बाहर कुछ क्रिएटर्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कॉपी एडिटिंग स्टाइल्स, हुँ, बट हुँ, ये देखो ये एक बाहर का चैनल है दैट डज समथिंग सिमिलर टू यू, एंड हुँ, उनकी स्टाइल से उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है। हम उनमें से ये चीज़ें सीख सकते हैं, ये पेसिंग, ये म्यूजिक, ये शूटिंग स्टाइल, हम इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो टेलिंग देम व्हाट दे नीड, हुँ। ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे नीड। एंड अंगद, आप कुछ मुझे प्रॉमिस कर सकते हो एज इफ आई हायर यू, तो आप मुझे कुछ जैसे मैं आपको 1 महीने 2 महीने के लिए हायर कर रही हूँ, तो कैन यू फिक्स मी कि आप इतना सेल्स दोगे या इतना तो होगा ही? कुछ कुछ फिक्स कर सकते हो आप? कुछ प्रॉमिस कर सकते हो आप मेरे लिए? नेवर एवर आंसर दिस क्वेश्चन विद यस। आई नो लोग कॉन्फिडेंट होके जी जी पक्का पक्का बोल देते हैं। देखो गारंटीज
किसी चीज़ की नहीं है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। ये एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कुछ चीज़ें, एक सिंपल चीज़ बोलो, मेरे कंट्रोल में ये चीज़ है और मेरे कंट्रोल के बाहर ये चीज़ तो है। आपके कंट्रोल में क्या चीज़ है, अगर आप मतलब मैं बताना आपको चाहो गारंटी दे एडिटर्स रहा को? हूँ, आई विल गिव यू अ वीडियो दैट हाँ। आई फील हेल्प्स यू एंड यू लाइक। वो वीडियो जब आपके चैनल पे डल गई, उसके बाद उस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। उसके बाद आपकी ऑडियंस कैसी है, like we understood this, we understood what the platform is. Again, let's take a more mainstream channel, but उसके बाद आपकी ऑडियंस को कैसा लग रहा है, वी टारगेटेड इट फॉर देम। हमने आपस में डिसाइड किया, हम दोनों का वो था, फाइनल आपके साइड से भी हुई। बिकॉज दिस हैपेंस, लोग बोलते हैं हमने तो डाल दी, व्यूज नहीं आए। आपका काम एज एन एडिटर है। आप इन दिस केस देयर आर पीपल हु डू मोर। आप उनके ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हो। योर जॉब ऑल्सो नोइंग योर जॉब। अभी मैं पर्सनली बहुत चीजें ओवरलैप शायद करूँ इन अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आई एम ऑल्सो कॉन्टेंट क्रिएटर एंड आई हेल्प पीपल इन मल्टीपल फेजेस। मैं एंड टू एंड, मैं इंसान को चैनल का सोचने से लेके उसकी वीडियो अपलोड की शेड्यूल करने तक शायद हेल्प कर दूं। तो मेरी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट। उनको सिर्फ आता है एडिट करना। तो भैया मेरा या दीदी, मेरा काम है एडिट करना वीडियो। आपने मुझे जो काम दिया है, काम से काम रखो, क्योंकि पैसे आप मुझे इसके दे रहे हो। इसमें ऑनेस्टली ऑनेस्टली लोग ये भी पूछे इसमें हम हम्म, ये क्या डाले, ये क्या डाले, नहीं, हेल्प कर दो अगर आपको आता है। बट बात तो हुई थी वीडियो एडिट करने की, तो उसके राइट, ऊपर एवरीथिंग इज एडेड बोनस। बट राइट। वीडियो एडिटिंग की बात हुई थी, आपकी वीडियो एडिट हो गई, ये लो जी फाइल। क्योंकि दैट्स इट, काफ़ी नो लोग ऐसा गारंटीज। पिच करते हैं ना कि हम इतना सीटीआर लाएँगे, हम इतना ईवीडी लेके आएँगे, और वो नहीं होता है कुछ भी। तो मुझे ये क्वेश्चन इसलिए स्पेसिफिकली ये एड्रेस करना था, ये क्वेश्चन। तो आई थिंक यहाँ पे इट गोज बोथ वेज। यहाँ पे हाँ, एडिटर की, अब डिपेंडिंग ऑन हु इज ऑफरिंग दिस गारंटी। अगर राइट। एक एडिटर ये गारंटी ऑफर कर रहा है, तो भाई सीधी बात ये है कि डू यू गारंटी कि मैं नहीं पहुंचा तो यू विल पे मी बैक। वो तो गारंटी यही होती है। दूसरी बात, ऑनेस्टली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस। आई एम नॉट काउंटिंग एड्स के व्यूज। अब सडनली अगर आप मुझे बोल रहे हो कि ये सब बोल के हम इस पे एड्स भी चलाएंगे, ना, दैट इज नॉट द गोल। मुझे और सम पीपल, यू नीड टू बी क्लियर व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग। अगर आप बोल रहे हो अप टू 2x, अप टू 5x, अगर आपने किया है, मैं ये भी बोलूंगा देयर आर पीपल आउट देयर हु नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, दे अंडरस्टैंड हाउ कंटेंट वर्क्स। वो आपको कभी एक वीडियो की गारंटी नहीं देंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिटर्स, बट इट्स अ मंथ लॉन्ग प्रोसेस। अब अगर किसी क्रिएटर के 100 व्यू आ रहे हैं, मुझे आज के टाइम पे गारंटी है मैं कम से कम उसको 200 व्यू तक लेके जा सकता हूँ। तो डबल तो हो गया। तो अभी बेसिकली आपको और क्या लगता है, जो एडिटर मोस्टली चीज़ें नहीं ध्यान देते हैं या इसलिए वो फेल हो जाते हैं हमेशा? आई थिंक मेनली ये है कि यू नीड टू, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग अ गुड एडिटर, इट्स आल्सो बीइंग अ गुड लिसनर। अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले को क्या चाहिए। शायद उसको एक नया स्टाइल नहीं चाहिए, मे बी दे वांट अ सिंपल वीडियो। देयर हैव बीन टाइम्स कि मेरे को क्लाइंट ऐसे मिले हैं हु हैव बीन 50 प्लस, 60 प्लस, उनका कोई बिजनेस था, कोई वीडियो बनानी, और मैंने बनाई एक ऐसी वीडियो विच मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बट 4 5 6 रिवीजन के बाद, मैं सच बोलूँगा, वो अभी भी कहीं पे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा, वो ऐसी लगती है पावर पॉइंट में बनी हुई थी। बट दैट इज एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्टेड। तो आई लुक एट इट एंड लाइक, इसके मुझे पैसे मिल गया, ये कि मैं किसी को दिखाना भी नहीं चाहता कि मैंने बनाई है। कभी कभी ये भी होता है कि आपको पता है कोई चीज़ सही है, सामने वाले को फिर भी डिसाइडेड है मुझे यही करना है, चाहे वो गलत हो। टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट, कलर्स ऐसे जो जाने नहीं चाहिए साथ में, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आई थिंक दिस विल वर्क। बट कभी कभी यहाँ पे वो चीज़ होती है कि अगर आपसे कुछ मांगा गया, आप सजेशन दे सकते हो, और रीजन के साथ, कि मुझे इसलिए लगता है कि ये दो कलर साथ में नहीं जाते, ये जब हम डाल रहे हैं तो आंखों में चुभ रहा है, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। बट इफ स्टिल दैट इज आस्क्ड फ्रॉम यू, यू नीड टू ऑल्सो लर्न कि जो आपसे मांगा गया है वो कैसे करना है, द बेयर मिनिमम। और एक चैनल की आप स्टाइल को कैसे फिट कर सकते हो। अगर आप किसी को भी मेल या पिच कर रहे हो, 100 चैनल्स को मत भेजो कि मैं आपके लिए एडिट करूँगा, मैं आपके लिए एडिट करूँगा, नहीं। 3 4 को भेजो, बट 3 4 को ना इन अ वीक, मंथ, वट एवर आपके हिसाब से देखो। बट वॉच देयर कंटेंट, थोड़ा बल्क में देखो। देखो वो पहले कैसे करते थे, वो अभी क्या कर रहे हैं, पिछले 10 वीडियोस में ऐसी क्या चीज़ है जो वो बार बार करते हैं। कैन आई इवन डू दिस? क्या मैं इससे बेटर बना सकता हूँ? क्या मैं इस इंसान की लाइफ आसान कर सकता हूँ? क्या मैं इतनी आसान कर सकता हूँ? क्या मैं इतना बढ़िया काम कर सकता हूँ कि इंसान मुझे इस बात के पैसे देगा? हम इंडिया में रहते हैं, हम 5 5 रुपए के लिए सब्जी वाले और दुकानदार से लड़ लेते हैं। तो वाई वुड समवन पे अस 1000 2000 5000 6000? मिर्ची के साथ धनिया तो इंडिया वाले फ्री ले लेते हैं। तो वही चीज़ है कि यू नीड टू ऐड वैल्यू। आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो? एंड इसमें एक और चीज़ है, आप बहुत बढ़िया एडिटर हो गए, बट यहाँ पे पर्सनैलिटी और बात करने का तरीका, वो सब भी
बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हाँ। नीड टू बी एन ओवरऑल हम्म, पैकेज, यू नीड टू बी रिलायबल। फोन उठाओ, नहीं उठा सकते तो गिव अ रीजन की मतलब पहले वार्न करो, वीडियो हम्म। एंड मोमेंट मत बोलो, ऑल दीज थिंग्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग टैलेंटेड। मैंने बहुत लोग देखे जो टैलेंटेड हैं, बट लोग बोलते भाई तू टैलेंटेड है बट तुझसे काम नहीं कराऊंगा। तो अभी आपने एक और चीज़ अंगद बोली थी कि आप मतलब कि सिर्फ यूट्यूबर वाले स्पेस पे हो तो आप उतना ही कमा पाओगे, ले दे के थोड़ा बहुत ही कमा पाओगे। उधर पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप एड्स भी कर सकते हो, आप और भी चीज़ें लोगों के लिए कर सकते हो जहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो एज अ वीडियो एडिटर। तो मैं अगर एक बिगनर हूँ, बिगनर से मैंने लोगों की एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं कैसे कैसे करके अपने आप को अपस्केल करती रहूँ और देन धीरे धीरे करके मैं एक जो भी आपने बताया बड़े बड़े लोगों के साथ काम कैसे कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे वही चीज़ आती है कि यू नीड टू सी व्हाट आर योर एवेन्यूज। एक सिंपल हम्म, बात है, मम्मी पापा बोलते थे ना चलो स्कूल खत्म हो गया अब आगे क्या करना है, और उससे पहले एट्थ में, ये एट्थ नाइन्थ में शुरू होता था, क्योंकि हम्म। उसके बेसिस पे होता था कि 11 मतलब सब्जेक्ट्स कब 11th में सब्जेक्ट्स लेते थे, कि हाँ, 11th में सब्जेक्ट कौन सा लोगे। तो जिसको हाँ, पता है एट्थ नाइन्थ में कि मैंने डॉक्टर बनना है वो उस हिसाब से सब्जेक्ट्स लेगा, जिसको हाँ, पता है उसने कुछ और बनना है वो उस हिसाब से सब्जेक्ट्स लेगा। तो हाँ, आपको लाइफ में थोड़ा बहुत तो आइडिया है। अब आप ऐसे भी कई लोग हैं जो कॉलेज में आने के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद यूट्यूब करने लग जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं। बट जब भी आप कोई डिसाइड करते हो एक फील्ड में जा रहे हो, तो चाहे गूगल के थ्रू चाहे पूछने के थ्रू आप जानते हो कि मुझे अगर ये काम करना है इसका स्कोप क्या है, मैं जो सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ इसका स्कोप क्या है, इसके बाद मैं नौकरी क्या कर सकता हूँ, ये जो कॉलेज में जा रहा हूँ इसमें अगर मैंने पढ़ाई करी मेरी प्लेसमेंट्स क्या लग सकती हैं, व्हाट कैन आई डू। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ये स्पेशली समहाउ आई थिंक ऑनलाइन आते आते ना लोगों के पास उतनी ज्यादा रिसोर्सेज है, बट लोग दिमाग नहीं लगाते कि एक गूगल सर्च करने से आप अभी सर्च करो व्हाट आर पोटेंशियल जॉब्स फॉर अ वीडियो एडिटर इन इंडिया या हम्म, बाहर, आपको हम्म, बहुत लिस्ट मिल जाती है ऐसी चीजें जो हमने सुनी भी नहीं होंगी। इनफैक्ट आप अगर खुद देखो, नॉट जस्ट मेन स्ट्रीम फिल्म एंड एडवर्टाइजमेंट्स, गवर्नमेंट हायर करती है। है। गवर्नमेंट मतलब चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे करे लीज पे करे, पर हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट्स ये सब भी होते हैं, लाइक उनके भी जब कैंपेन्स होते हैं वहां हम्म, पे भी तो एडिटर्स हैं ही। तो मैं वैसे नहीं बोल, सरकारी नौकरी नहीं बोल रहा इसको, हाँ, नहीं नहीं, मैं पर समझ गई, उनके लिए भी तो एडिट कर सकते हो, लोग हाँ उधर तो पे पिच करते ही नहीं होंगे। लोग वहाँ एग्जैक्टली। एंड आई ऑल्सो फील कि द मोर यू गेट इनटू इट, या तो आप फ्रीलांसर रहो या तो हम्म, एक पूरा ऑप्शन आपका फ्रीलांसर का है। बट फ्रीलांस में यही है कि आप एक पेचेक से मतलब पेचेक नहीं, आप एक पेमेंट से हम्म, आप अगली पेमेंट कब आएगी नहीं पता। आप हम्म, एक महीना 10 लाख कमा सकते हो, अगले 3 महीने कुछ नहीं कमा सकते, या फिर आप एक महीने 50,000 कमा सकते हो और वो भी आपकी फिर 3 महीने की कमाई है। अब ये भी होता है कभी कभी कि एक इंसान बोलता है मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं इस महीने मैंने 3 लाख का प्रोजेक्ट किया, बट जब आप कैलकुलेट करो कि जो बंदा 40,000 महीना कमा रहा है फ्रॉम अ सैलरी, वो ईयर के एंड में शायद ज़्यादा कमा रहा है। तो इट कोई ऐसी चॉइस नहीं कि आपको जॉब करनी है या फ्रीलांस करना है। फ्रीलांस में कभी कभी आपके पास फ्रीडम है कि आपको जो करना है जिसके साथ करना है आप वो कर सकते हो। देर आर जॉब्स एंड देर आर रिटेनरशिप्स। रिटेनरशिप्स में यही होता है कि आप टेम्परेरी जॉब करते हो कि मैं पूरी तरह आपके साथ नहीं हूँ, मैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट हूँ आपके साथ कि आपकी तो वीडियो देंगी मैं वो भी करूँगा, पर मैं अपना भी कर सकता हूँ। तो नोइंग कि आपको किस फील्ड में काम करना है, आपको क्या पसंद है, या आपके पास क्या जॉब्स आ सकती हैं, आप लिंक्डइन पे जाओ, आप हम्म, सर्च करो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल। एंड ऑनेस्टली लोग बोलते हैं हमें हायर कौन करेगा, आई थिंक लिंक्डइन वगैरह जाने से भी पहले, आई एम नॉट इवन किडिंग, मेरे को हंसी आती थी इस बात पे, हर सिटी में अप्लाई नहीं होता, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स आपके नेबर्स हैं, आपकी बिल्डिंग में कोई रहने वाला है, आपका पास में कोई किसी का स्टोर है, कोई बिजनेस है, ये लोग होते हैं। अगर आपको बेसिक वीडियो बनानी है, बिकॉज ऑलमोस्ट आज के टाइम में सब सोशल मीडिया पे हैं, सब सोशल मीडिया पे, अगर वो नहीं है तो आ रहे हैं, या तो उनको वीडियो बनाने के लिए कोई चाहिए या तो कोई उनकी गंदी वीडियो बना रहे हैं पर कोई अच्छी एडिट नहीं कर पा रहे हैं उसे। ये जो फोन है ये लोगों का चलता फिरता सिनेमा, मतलब एवरीथिंग कैन बी डन ऑन दिस। राइट। अच्छी वीडियोस बन रही हैं, मे बी जस्ट नीड्स गुड एडिटिंग। तो वही चीज़ है कि टेलिंग, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट वीडियो, फोटोज के साथ एडिटिंग होती है ब्रांड्स के लिए, स्लाइड हम्म, स्लाइड शो बनाना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो काम की कमी नहीं है, आपको जो करना है और जिस प्राइस पे करना है वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जैसे जैसे करते रहोगे वर्ड ऑफ माउथ होता रहेगा, कोई ना कोई और आएगा आएगा आएगा। आई थिंक जब आप 1 साल 2 साल इसमें दे दोगे तब आप खुद ही समझ जाते हो इसमें क्या कर सकता हूँ और कौन से दरवाजे खुल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू अभी एज अ वीडियो एडिटर कोई भी इंसान कितना कमा सकता है, एंड आखिर उधर पे मुझे पहुंचना कैसे है? देखो मैं एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दे सकता बिकॉज सबका अलग है, हाँ, 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 हाँ। बट मैंने देखे हैं लोग कोर्स बेचते हुए आप महीने के करोड़ों कमा सकते हैं। देखो मेरा ये मानना है, आप
जितना चाहो एक रीजनेबल अमाउंट में आप उतना कमा सकते हो। एक व्हाई आई से रीजनेबल अमाउंट इज, आप एज मच एज, अगर आपको महीने का 4-5 लाख चाहिए, 6 लाख चाहिए, दैट इज अ वेरी रीजनेबल अमाउंट दैट अ ओके। पर्सन कैन अर्न। उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट देन वही चीज हो जाती है। व्हाई आई नेवर लाइक टू से मैक्सिमम अर्निंग इज हम्म। क्योंकि इट इज अ वेरी, लोगों को ना गैप नहीं समझ आता। ओके। जहां कोई अगर एक इंसान एक सेम चीज का महीने का 5,000 कमा रहा है और मैं ये बोल दूं 1 करोड़ भी कमा रहा है, बट वो 1 करोड़ कैसे कमा रहा है इंसान, हाउ डू एक्सप्लेन इट? आप एक करोड़पति प्लम्बर बन सकते हो, बट सारे नहीं बन सकते ना। यू कैन बी द बेस्ट प्लम्बर इन द वर्ल्ड, कि मतलब मेरे को हाँ शाहरुख खान बुलाता है, शाहरुख खान जब बुलाता है मुझे 5 लाख देता है अपना टॉयलेट फिक्स कराने का। बन सकते हो, कुछ रोक नहीं रहा है आपको, हाँ। बट दैट डजंट मीन कि अब आपको देख के मैं भी बन सकता हूँ। तो कुछ चीजें थोड़ी नीश रहती है। तो आई डोंट लाइक टू आंसर दिस कि आप कितना ज्यादा कमा सकते हो, 5, 8, 10 lakhs, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप एज एन इंडिविजुअल। दो चीजों पे तो डिपेंड ये करता है आप कितना कमा 5, सकते हो 10, 8 पर मंथ ही बोल रहे हो ना? पर मंथ। पर ओके। मंथ एज अ वीडियो मैं आराम से कर सकती हूँ इतना, मतलब कर सकती हूँ। आराम से इज अ वेरी टफ वर्ड। अब मैं इसी पे आ रहा हूँ। देयर आर 2 ways यू कैन अर्न दिस, ठीक है? देयर आर टू ओके। वेज मेरी मैथ बहुत खराब है, तो प्लीज साइड में ना एक एक- कैलकुलेटर मुझे भी खोलना पड़ेगा। मैं हवा में नंबर्स बोलने वाला हूँ। ओके। बट एक सीधी बात है, अगर एक इंसान को 5 लाख कमाने हैं महीने के, हम्म। ठीक है? अब यहाँ पे कैलकुलेटर खोलते हैं, ठीक है? मेरी मैथ बहुत खराब है, बट इट सिंपली कम्स टू आपको कितना काम करना पड़ेगा टू गेट देयर। हाँ। अगर आप 500 रुपये की वीडियो एडिट करते हो, 5 लाख, मैं इसके लिए भी कैलकुलेटर करूंगा। अगर आप 500 की करते हो, आपको 1000 वीडियो बनानी पड़ेगी, विच इज़ नॉट फीजेबल। अगर आप 5,000 पर वीडियो करते हो, आपको 100 वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप 50,000 की वीडियो बनाते हो, तो आपको 10 वीडियो बनानी पड़ेगी। तो वेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि कुछ चीज़ें इतनी मैथ पे आ जाती हैं, एंड देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप सारी वीडियोस खुद एडिट कर रहे हो क्या। पैसा कमाना वर्सेस प्रॉफिट आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लूं कि जी ये 1 महीने का प्रोजेक्ट है, बट इस प्रोजेक्ट से हम 10 वीडियो बनाएंगे, बट 2.5 लाख बनेगा या 3 लाख। देर आर प्रोजेक्ट्स, लोग ये भूल जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट वन वीडियो। कभी कभी पूरा कैंपेन मिलता है। देर आर कैंपेन जॉब्स, देर आर कि ठीक है दिस इज समथिंग, एक वी आर नॉट लुकिंग एट इट कि हमें एक महीने में अगर काम जितना बड़ा होगे वो भी होता है। इफ यू हैव अ बिगर कंपनी दैट यू आर वर्किंग विद एंड दे लाइक हमें 30 वीडियोस चाहिए, रील्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, मे बी आपको 3 लाख का बजट उनको उतना नहीं ज़्यादा लगेगा। आपने 3 लाख ले लिया, बट वो काम कराने के लिए यू माइट नीड टू फाइंड अ फ्रेंड, 2 फ्रेंड्स, और हायर 2 और 3 पीपल। तो शायद उनको भी कम से कम रेट में करा के वो 3 लाख में से आपके हाथ में शायद 2 लाख बचेंगे, शायद 1 लाख बचेगा। तो कमाया तो आपने 3 लाख। तो तभी मैंने अपनी वीडियोस में भी कभी कभी ये बोला है, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि हाउ टू अर्न मनी डूइंग नथिंग। बट अगर नथिंग करोगे तो उसमें लिटरली मैंने लोगों से काम करवाया, तो पैसे तो मैंने कमाए, अकाउंट में मेरे आए, बट व्हेन आई हैड टू पे पीपल फॉर व्हाट दे डिड, तब हाथ में कुछ खास नहीं बचा। तो वही है कि हाउ मच वर्क डू यू डू योर सेल्फ, एंड आप उसको वैल्यू किस अमाउंट पे करोगे। तो अगर एक एवरेज एडिटर, अब वही चीज़ है, एवरेज एडिटर आजकल, आई विल नॉट से एवरेज, अगर आप अच्छा खासा काम कर रहे हो, आपका गोल ये है एज अ इंटरमीडिएट एडिटर, इंटरमीडिएट एज एन कि अब आप बिगिनर नहीं हो, आपको अच्छे क्लाइंट्स यूट्यूब वीडियो मिल रहे हैं, आप कम से कम कोशिश करोगे, एक स्वीट स्पॉट नंबर लेते हैं कि आप वीडियो का 5,000 तो कमाना चाहते हो। अगर आप 10-15 मिनट की कमा रहे हो, मैं बहुत बेसिक नंबर ले रहा हूँ, बेसिक अच्छा, नंबर लोग बाग इसलिए। 5,000 रुपये कमा बोलते भी नहीं। आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही करते, लोग बोलते ही नहीं, पिच ही नहीं करते कि मैं इतना मांग, मतलब मेरा इतना मैं है। ये 5,000 दिखा रहा हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ, 90% ऑफ यूट्यूब इंडिया राइट नाउ बच्चे और जो एडिट कर रहे हैं यूट्यूबर्स के लिए, वो खुद को 300 और 1,000 के बीच में प्राइस कर रहे हैं, हाँ राइट। ठीक है? विच इज बिकॉज देयर किड्स, एंड दैट इज व्हाट मोस्ट क्रिएटर्स, जो क्रिएटर्स भी नहीं बोलूंगा, मोस्ट लोग जिन पे खुद इतनी कमाई नहीं हो रही है क्रिएटर्स, वो सामने इतना दे नहीं पा रहे हैं। सही क्योंकि बोला। अगर आप ये देखो, आप सोच रहे हो एक इंसान 300 रुपये, ठीक है, मैं सिर्फ, अरे कैलकुलेटर ही गायब हो गया, कि मैं 300 रुपये चार्ज कर रहा हूँ किसी को कि मैं 300 की एडिट करूंगा, बट वो बंदा महीने में लेट्स से 30 वीडियोस डालना चाहता है रोज, ठीक है? दैट बिकम्स 9,000 स्ट्रेट अप। अब काफी लोग ये देखते हैं कि मेरे तो यूट्यूब के एडसेंस से $100 भी नहीं बन रहे, मेरे को रोज डालनी है वीडियो, मैं 9,000 कहाँ से लाऊं महीने का, मैं 9,000 कहीं और लगा दूंगा। तो आई थिंक थोड़ा सा दोनों तरफ से एक मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। बट आप यही देखो कि आप पैसे मांगो भी उस जगह जहां पे हैं। आई थिंक मोस्ट पीपल डोंट वांट टू वर्क इन दिस 300 से 500। यू हैव टू, स्ट्रेट अप ट्रूथ,
एक टाइम तक करना पड़ेगा, बट उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं इसी में रहना चाहता हूँ। अगर नहीं रहना चाहता, आपको ढूंढना पड़ेगा जहाँ पैसे हैं। अब आप मांग रहे हो पैसे उस जगह पे जहाँ किसी पे पैसा है ही नहीं। सही बोला आपने। आप वेजिटेरियंस के बीच में मटन बिरयानी बेचने की कोशिश कर रहे हो, कोई नहीं लेगा। तो वही चीज़ है, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको शहर बदलना पड़ेगा और कहीं वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ लोग नॉनवेज खाते हैं, बट वहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं अब उस कैटेगरी में। तो ऐसा नहीं है कि जब आप 5,000 पे आओगे तो लोग नहीं होंगे, बट फिर 5,000 पे और लोग होंगे। देयर विल ऑलवेज बी समवन, देयर विल ऑलवेज बी समवन। बट इतना भी बताता हूँ, देयर आर आज के टाइम अगर बात करूँ, रील्स इवन दो दे शॉर्टर, अ लॉट ऑफ एडिटर्स, दो टाइप के एडिटर होते हैं। ओ, मैं यूट्यूब वीडियो की 500 लेता हूँ बट रील में 300 में एडिट कर दूंगा, बट वो 8 मिनट से 12 मिनट की यूट्यूब वीडियो में ना कट्स और एडिटिंग फैली हुई होती है। उस 30 सेकंड की रील में ना चीजें कॉन्स्टेंटली हो रही हैं। राइट। तो आई थिंक रादर देन चार्जिंग फॉर योर, मतलब सबका अलग हिसाब है। आपको जो अपने काम की वैल्यू लगती है और जो आपको लगता है सामने वाला देने को तैयार है, आप वो चार्ज करो। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई हैव सीन पीपल पे, बिकॉज अब मैं क्रिएटर सिस्टम में खुद हूँ, मैं जानता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा स्टैंडर्ड है, बट बीच में मैंने खुद पर्सनली किसी को एक रील के 10,000 पे करते हुए देखे हैं एडिट कराने के। बजट ज़्यादा था उस रील का, देयर वाज अ ब्रांड इन्वॉल्व, बट द होल एडिटिंग वाज 10,000। मैं यहाँ आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग यूट्यूब वीडियो, और ये तो मैंने सुना। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है फॉर पर्टिकुलर क्रिएटर्स, पर्टिकुलर कंटेंट। तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर वर्किंग विद। तो वंस यू नो आप किसके साथ, या तो आप सिंपल एडिटिंग करो कि मैं नंबर्स पे खेलूंगा, मैं 500 की एडिट करूंगा, बट मैं ना ऐसी एडिटिंग करता हूँ, मैं जल्दी कर लेता हूँ, तो मैं महीने की 10 20 30 कर लूंगा वीडियोस, और मेरा उतना अमाउंट बन जाएगा। या तो आप बोलो कि मैं 1,000 पे जाऊंगा, थोड़ी कम एडिट करूंगा, सेम अमाउंट बनाऊंगा। या तो आप बोलो कि भाई मैं 5,000 में करूंगा, चाहे 3 लोग आए महीने के, बट मैं अपनी प्राइस नहीं कम करूंगा, एंड देन बिल्ड फ्रॉम देयर। यहाँ एक और चीज़ बोलूंगा, बिग टिप फॉर एडिटर्स इज, इवन इफ आप ज़्यादा अमाउंट नहीं कर सकते, सामने वाले को आप जस्टिफाई करने के लिए अपनी वैल्यू, यू कैन स्टार्ट ऑफरिंग पैकेजेस। जैसे पर वीडियो वाला अगर आपको नहीं वर्थ इट लग रहा, आपको अगर लग रहा है 500 में ही कर पाओगे वगैरह, कि मैं उससे ज़्यादा नहीं देगा, तो भाई बोल दो ठीक है 500 में एडिट कर दूंगा, बट आप मुझसे 5 वीडियोस का एक गारंटी कर दो, या 6 वीडियोस का, या कि इट कम्स टू 450 अ वीडियो। राइट। मैं थोड़ा कम कर दूंगा, बिकॉज आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल शुरू में दैट इनिशियल मनी टू अपग्रेड योर पीसी, टू गेट अ बेटर, ये सारी चीज़ें ना इसकी तरफ लगाओ। गेट अ गुड इन्वेस्टमेंट टू दिस, खुद पे मत उड़ाओ। सही आपका बोला। काम बैठ जाएगा ना हाथ में, जब पैसा होता है काम बैठाने के लिए, लोग कितना भी, मतलब इफ़ यू आर वर्किंग वेल एंड टाइम पे दे रहे हो, आप कितना भी मांग सकते हो। 500 हज़ार कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 5,000 10,000 पर वीडियो कमाना है, तो यू नीड टू सी वो पैसा किस पे है जो एक वीडियो का 5 से 10 हज़ार खर्च करने को तैयार है, क्योंकि वो उस चीज़ से वापस भी रिकवर कर लेगा। तो ऐसा मैं कहाँ जाऊँ जहाँ पे पैसा है? शॉर्ट एंड सिंपल में मुझे कहाँ जाना होगा? अगर सोशल मीडिया पे हो, ट्राई योर बेस्ट टू वर्क विद फाइनेंशियल चैनल्स या फाइनेंशियल क्रिएटर्स, क्योंकि जो पैसा बना रहा है ना, वो और बनाना चाहता है, वो इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेगा। आप एज एन एडिटर किसी की इन्वेस्टमेंट हो, तो उस इन्वेस्टमेंट में इंसान को चाहिए रिटर्न्स। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो, तो ईदर गो फॉर, यू हैव टू गो फॉर पीपल विद मनी। अब वो पीपल विद मनी अगर क्रिएटर्स हैं, तो दे हैव टू बी पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, और कंपनीज जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, जिन पे पैसा है, बैकिंग है, इन्वेस्टिंग है, ये ओवरनाइट नहीं मिलते, ये ढूंढने पड़ते हैं, ये बातों से आते हैं, ये एक कोई टूटता तारा पे विश करने पे मिलते हैं, बट ये मिल जाते हैं। इट्स नॉट दैट टफ। आपको बस समझदार रहना है कि जब अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसे पहचाने कैसे। एंड अकॉर्डिंग टू यू मुझे अगर अच्छा पैसा बनाना है, अगर मुझे पर प्रोजेक्ट 10,000 रुपये 5,000 रुपये चाहिए पर वीडियो का, मुझे किन के साथ काम करना ही नहीं है, मुझे नो बोलना इन क्लाइंट्स को। आई डोंट थिंक काम को मना करते हैं, मतलब वो चीज़ें अगर आपको, सी देयर टू थिंग्स, टाइम इज ऑल, लाइक आई थिंक टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी। हाँ। अगर आप एक वीडियो पे टाइम लगा के, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, ठीक है, अभी हमारी बात मानो 1 घंटा का होने वाला है। 1 घंटा हुई, ठीक है, 1 घंटा हाँ। हुई। अब इस 1 घंटे में इफ आई डिड समथिंग एल्स, हाँ। अभी एक तरीके से दिस 1 hour अर्न मी नथिंग। अगर मैं दिन का 1 घंटा निकाल के 500 रुपए की भी वीडियो एडिट कर देता, एक नज़र से अगर देखो तो प्रॉफिट ही है वो।
तो अकॉर्डिंग टू यू गेट मुझे किसी के लिए काम मैं मना वही ना कह रहा हूँ, करूँ। आई एम कमिंग टू दैट बट वो 1 घंटे की आपकी वैल्यू क्या है, या 3 घंटा या एक दिन जो आप स्पेंड कर रहे हो। तो इफ अ क्लाइंट यू आर वर्किंग विद, अगेन वी आर नॉट गेटिंग इनटू क्लाइंट कैसा है वो इस डोमेन में नहीं, यू नीड टू बी स्मार्ट कि कब एक क्लाइंट को मना करना है कि अब ज़्यादा हो गया है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वो क्लाइंट हैंडलिंग, उसमें तो ज़िंदगी भर इंसान जा सकता है। बट अगर मुझे अभी आपको सिंपली बोलूँ, आपको कोई अभी बोले एक वीडियो एडिट, अगर आपको जितनी भी एडिटिंग आती है, ठीक है, आपका कल आपको किसी की शादी में जाना है, बट वो आपको भी 50 लाख रुपए दे कि कल शाम तक वीडियो एडिट करके दे दो, कल आपकी बहन की शादी है बट मुझे कल शाम तक दे दो, आप वहां शादी में फेरों के टाइम लैपटॉप लेके एडिट कर दोगे, चाहे वो सबसे गंदा क्लाइंट हो, चाहे वो कैसा भी हो, अगर आपको गारंटी है आपको कल शाम तक 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये चीज जो होती है ना कि देखो हु यू वर्क विद, ये सब नाली में जाता है। जब अब आपके एक दिन की वैल्यू 50 लाख, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप किसको मना करोगे, किसको मना करोगे कि नहीं जी मुझे आपके 50 लाख रुपए नहीं चाहिए, दिस बी कम्स माइंडफुल वे बिफोर लेटर। सेइंग नो, मतलब उनको माइंडफुल होना पड़ेगा। तो वही चीज है, एंड ये भी देखो कि कभी कभी, ओके बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई वर्कड विद एडिटर्स हम्म, जो शायद मुझसे कभी इतना नहीं कमाए, बट मेरी वीडियोस एडिट करने के बाद हम्म, जहां वो रेकमेंड हुए या जिन्होंने देखा, हम्म, उनके थ्रू वो शायद उतना कमा गए इन कपल ऑफ मंथ्स जितना मैंने उनको शायद पूरे पीरियड में एट देयर प्राइस दिया था, बट हम्म, ओवरऑल दे अर्न मच बेटर। आपको नहीं राइट। पता कि कौन कहाँ उठ जाता है। हम्म, there have been like abhi you are talking to me as a creator, but you have also talked to creators जो to editors who are not creators, हम्म, but उनका भी नाम है क्योंकि उनका हम्म, आर्ट रिकॉग्नाइज हुआ, राइट। उनका आर्ट रिकॉग्नाइज हुआ चाहे वो किसी और के लिए एडिट कर रहे थे, हम्म, तो उनका भी नाम हुआ। तो गिविंग योर सेल्फ दैट वैल्यू, उन्होंने अगर तब मना कर दिया था यार कौन है ये चैनल, कौन एडिट करे इसके लिए, तो हाउ अपॉर्चुनिटीज ओपन किसी को नहीं पता। तो आई थिंक राइट। दैट्स वाई काम को मना मत करो, बट बी माइंडफुल कि बिफोर सेइंग नो। is it worth what हम्म, the time I'm giving, the mental sanity I'm giving. आई थिंक अंगद आपने बहुत सारी चीज़ें बात कर ली हैं एंड स्टिल बहुत सारी चीज़ें रह गई। आई होप हम फिर से मिलेंगे and फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे।